वेलकम टू एक्सेल बाय जाहिद इंग्लिश क्लासेस लेसन नंबर 3। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को, अज्जाए जुमला को, जुमले के कितने हिस्से होते हैं, जुमले के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। उसमें एक होता है सब्जेक्ट जिसको हम मुब्तदा कहते हैं, और एक होता है प्रीडिकेट जिसको खबर कहा जाता है। अब इसकी हम तफसील देखते हैं कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। सब्जेक्ट या मुब्तदा, उसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। The part which names the person or thing we are speaking about, this is called the subject of the sentence. जिस शख्स या चीज के बारे में बात की जाए उसे मुब्तदा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, he has a good memory, ये एक सेंटेंस है, he has a good memory, तो इसके अंदर ही के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है याददाश्त अच्छी होने की, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। सेकंड एग्जाम्पल देखें, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत है, हिंदुस्तान की राजधानी है। तो दिल्ली इसके बारे में दारुल हुकूमत होने की खबर दी जा रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो डेली ये सब्जेक्ट हुआ, मुब्तदा हुआ। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, हमें तजर्बे से फायदा उठाना चाहिए, तो यहाँ वी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है तजर्बे से फायदा उठाने की, तो वी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, मुब्तदा होगा। प्रीडिकेट या खबर, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रीडिकेट ऑफ द सेंटेंस। जुमला का वो हिस्सा जो मुब्तदा के बारे में कुछ बताता हो खबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस एट वंस, तो इसमें आई तो ये सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद वाला जो पूरा हिस्सा है वो पूरा हिस्सा प्रीडिकेट कहलाएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दे रहा है आई के बारे में, इसलिए प्रीडिकेट होगा। आई के बारे में बता रहा है, फौरन आवाज पहचानने के बारे में। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है, तो इसमें आप देखें सन के बाद वाला पूरा हिस्सा सन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए राइजेस इन द ईस्ट ये पूरा हिस्सा प्रीडिकेट कहलाएगा। यू आर अ ग्रेट लीडर, आप एक अजीम लीडर हैं, तो यहाँ आर अ ग्रेट लीडर ये पूरा हिस्सा प्रीडिकेट है कि ये पूरा हिस्सा यू के बारे में, ग्रेट लीडर होने के बारे में बता रहा है। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ये फूल बहुत खूबसूरत है, तो इसमें इज वेरी ब्यूटीफुल ये पूरा हिस्सा प्रीडिकेट है, और दिस फ्लावर इज सब्जेक्ट है। तो खुलासा ये निकला, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रीडिकेट। जुमले का वो हिस्सा जो मुब्तदा के बारे में कुछ बताता हो, कुछ खबर देता हो, कुछ इंफॉर्मेशन देता हो, वो प्रीडिकेट कहलाता है। अब जानते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक जुमला बनता कैसे है, उसके बारे में डिटेल जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जुमले की तश्कील, जुमले की बनावट, जुमले की साख, कुछ भी तर्जुमा कर सकते हैं उर्दू में। एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम फाइल या मुब्तदा कहते हैं, और एक प्रीडिकेट होता है। प्रीडिकेट के अंदर कभी वर्ब होता है जिसको हम फेल कहते हैं, और कभी वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट जिसे हम मफूल कहते हैं। तो सेंटेंस कभी सिर्फ सब्जेक्ट और प्रीडिकेट या सब्जेक्ट और वर्ब पे मुकम्मल हो जाता है, और कभी सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से मुकम्मल होता है। हर एक को हम डिटेल में जानेंगे और एग्जाम्पल उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गो, मैं जाता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि एक सब्जेक्ट है जो आई है, और एक वर्ब है गो, आप इसको प्रीडिकेट भी कह सकते हैं, गो। इसी से जुमला मुकम्मल हो गया, सेंटेंस मुकम्मल हो गया। तो ये सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब से एक मुकम्मल जुमला बन गया, एक मुकम्मल सेंटेंस बन गया। द सन रोज, सूरज तुलू हुआ, इसमें भी द सन ये एक सब्जेक्ट है और रोज ये वर्ब है, तुलू हुआ, तो ये भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब से जुमला मुकम्मल हो गया, सेंटेंस मुकम्मल हो गया। दे एट समथिंग, उन लोगों ने कुछ खाया या उन्होंने कुछ खाया, तो दे ये एक सब्जेक्ट है, फिर एट ये एक वर्ब है, और समथिंग ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें तीन चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजों से मिलकर एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो सेंटेंस कभी सब्जेक्ट प्लस वर्ब से कंप्लीट होता है, और कभी सेंटेंस प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट से मिलकर मुकम्मल बनता है, किया जाता है। अब जानते हैं कि क्या चीजें हैं जो सब्जेक्ट बन सकती हैं। व्हाट कैन बी अ सब्जेक्ट, उसमें एक नाउन है जिसे हम इसम कहते हैं, ये सब्जेक्ट बन सकता है। प्रोनाउन है, ये भी सब्जेक्ट बन सकता है। जीरन जिसको इसमें मस्दर कहते हैं, या इन्फिनेटिव मस्दर जिसको कहा जाता है, ये सब सब्जेक्ट बन सकते हैं। अब हम हर एक की तफसील जानेंगे, उसकी डेफिनेशन जानेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल जानेंगे। नाउन, नाउन की डेफिनेशन है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसम किसी शख्स, जगह या चीज का नाम है। फॉर एग्जाम्पल, जैद इज अ गुड बॉय, जैद एक अच्छा लड़का है, तो इसमें जैद ये एक इसम है, एक शख्स का नाम है, और ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है। इंडिया इज अ बिग कंट्री, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, ये एक सेंटेंस है, इसमें इंडिया एक प्लेस, एक जगह का नाम है, और ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है। द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन लेट थी, ताखिर से थी, तो यहाँ पे ट्रेन एक चीज का नाम है, और ये एक पूरा सेंटेंस है, उसमें ट्रेन को सब्जेक्ट के तौर पे
यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। तो हमने इसमें देखा कि नाउन को एक सब्जेक्ट के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हमने उसकी 3 मिसालें देखी। प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ और रिफर्स टू अ नाउन। ज़मीर एक ऐसा लफ्ज है जो इसम की जगह लेता है या उसका हवाला देता है। तो प्रोनाउन की ये डिफिनेशन हुई कि अब इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखते हैं, यूज करते हैं उसको कि एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में कैसे प्रोनाउन को यूज किया जाता है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसमें आई ये एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। वी आर एट होम, हम घर पर हैं, ये एक सेंटेंस है, इसमें वी एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। यू कैन गो, आप जा सकते हैं, ये भी एक सेंटेंस है, इसमें यू एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। ही इज अब्सेंट, वो गायब है, इसमें ही एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। शी इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है, इसको भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं, शी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुई है। इट इज अ ब्यूटीफुल वॉच, ये एक खूबसूरत घड़ी है। तो यहाँ पे इट ये एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है, और इट का यूज आमतौर से ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जिसके अंदर जान नहीं होती है। जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है घड़ी के लिए, घड़ी एक बेजान चीज है, और जानदार के लिए ही और शी का इस्तेमाल करते हैं। दे लिव इन इंडिया, वो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो ये प्लूरल है, जमा है ही, शी और इट की। इट वैसे जमा के तौर पे भी कभी कभी इस्तेमाल होता है, लेकिन ही और शी के जमा के लिए दे का यूज होता है। तो दे लिव इन इंडिया, वो सब हिंदुस्तान में रहते हैं, इसमें दे एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। चौथे नंबर पर है जो सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो सकता है, वो है जीरन। जीरन की डिफिनेशन होगी, अ जीरन इज अ नाउन दैट इज फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब एंडिंग इन आईएनजी। जीरन की तारीफ ये होगी, एक ऐसा इसमें है जो फेल से बनता है जिसका इख्तिताम आईएनजी पर होता है। फॉर एग्जांपल, रीडिंग इज हिज फेवरेट पास टाइम, पढ़ना उसका पसंदीदा मशगला है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये रीडिंग, ये रीड था और उसमें आईएनजी फॉर्म आईएनजी ऐड किया गया, तो ये रीडिंग बन गया, और ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, रीडिंग, पढ़ना। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वॉकिंग ऑन द ग्रास इज फॉरबिडन, घास पर चलना मना है। आप देख सकते हैं कि वॉकिंग, ये वॉक था, इसके अंदर आईएनजी लगा, वॉकिंग बना, और ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। वॉकिंग ऑन द ग्रास इज फॉरबिडन, घास पर चलना मना है। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव की डिफिनेशन होगी, एन इन्फिनिटिव इज अ वर्ब फॉर्म दैट कैन फंक्शन एज अ नाउन, एडजेक्टिव or adverb and usually preceded by the particle to except with some auxiliary and other verbs। तो उसको उर्दू में तारीफ, इन्फिनेटिव की उर्दू तारीफ ये होगी, इन्फिनेटिव फेल की एक शक्ल है जो इसम, सिफत या फेल के तौर पर काम कर सकती है, और आम तौर पर उससे पहले टू होता है, सिवाय कुछ मुआविन और दीगर फेल के। आइए कुछ एग्जाम्पल इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, टू एयर इज ह्यूमन, गलती इंसान से होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि टू और एयर, एयर ये टू के साथ है, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, और एक पूरा सेंटेंस है, और इसमें टू एयर ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ये इन्फिनिटिव है। दूसरा एग्जांपल देखें, टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी, वालिदैन की इज्जत करना हमारा फर्ज है। यहाँ पे टू रिस्पेक्ट ये इन्फिनिटिव है, और ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, ऐब तलाश करना आसान है। यहाँ पे टू फाइंड ये इन्फिनिटिव है और सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। दोस्तों, ये था आज का पूरा हमारा लेसन। कैसा लगा आपको हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।